बादशाह ने दीवाने पन में सुंदरी की माँ को ही अपनी मोहब्बत की दास्तां सुना दी और खुर्शीद भी बादशाह की मोहब्बत के बारे में जानकर काफी हैरान रह हो गई। अभी खुर्शीद को ये नहीं पता कि जिससे बादशाह को मोहब्बत हुई है, जिसके लिए वो दीवाना हुआ फिरता है, दरअसल वो खुर्शीद की सगी बेटी है और बहुत जल्द खुर्शीद ही सुंदरी को बादशाह से दूर करेगी। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरीज बादशाह सुंदरी की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ खुर्शीद और सुंदरी की असली कहानी सामने आने वाली है, बल्कि अब सुंदरी भी अपनी माँ के बादशाह और गुलाम के जरिए ही आएगी। अब जहाँ बादशाह को हर तरफ सुंदरी ही दिखाई दे रही है, अब बादशाह बीमारी की हालत में नाचने वालियों के कोठे पर चला जाएगा, वहीं से वापसी पर सुंदरी सच में बादशाह को मिलने वाली है। अब सुंदरी को बादशाह अपना ख्याल समझकर इग्नोर कर देगा। अब बादशाह अपनी दीवानगी में खोकर सुंदरी को ढूंढकर अपनी हवेली लाने वाला है और यहीं से खुर्शीद और सुंदरी के रिश्ते की सच्चाई सामने आएगी। अब सुंदरी बादशाह को कैसे मिलेगी और सुंदरी अपनी माँ तक कैसे पहुंचेगी, जहां सुंदरी के पाजेब अब खुर्शीद तक पहुंचने वाली है और खुर्शीद भी अपनी बेटी की तलाश में अपने कमरे से बाहर निकलने वाली है। जहां अब खुर्शीद के सामने सुंदरी कब आएगी, ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि बादशाह को मोहब्बत हो गई है और वो पूरी तरह से दीवाना हो चुका है, जहां जद्दाद को भी बादशाह की मोहब्बत जानकर काफी हैरानगी भी हुई और खुश भी है। अब वो बादशाह से कहेगा कि बादशाह जाओ, तुम दिल बहलाओ अपनी मोहब्बत से, यही तो हमारी सल्तनत में चलता आया है। हम शादी सिर्फ खानदान में ही करते हैं मगर दिल बाहर भी बहलाते हैं। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, दिल बहलाओ, मगर शादी तुम्हारी खानदान में ही होगी। जहां होश में आते ही सबसे पहले भागा हुआ खुर्शीद के पास जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि उसकी फूफी ने मोहब्बत की शादी की थी और उसके बाप ने उसको किस तरह से जलील ख्वार करके उसकी बेटी से उसे दूर किया और कमरे में बंद किया। अब बादशाह भागता हुआ खुर्शीद के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मुझे हर तरफ वही दिखाई दे रही है। जहां खुर्शीद कहेगी क्या तुम्हें मोहब्बत हो गई है बादशाह, जहां बादशाह कहेगा हाँ मुझे मोहब्बत हो गई है, मेरा चैन करार सब ले गई है एक ही नजर में, मुझे थप्पड़ भी मारा और मेरी औकात भी याद दिला दी, फिर भी मुझे उससे मोहब्बत होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं उसे कहां से ढूंढूं। जहां खुर्शीद कहेगी अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो देखना तुम्हें एक दिन वो लड़की जरूर मिल जाएगी। जहां आप कुछ बातें करने के बाद जब बादशाह कमरे से बाहर जाएगा तो गुलाम को बादशाह की तबीयत कुछ खराब लग रही होगी, तो वो जद्दाद और साहिबा जान के कहने पर बादशाह को लेकर अस्पताल चला जाएगा। अब जैसे अस्पताल जाएगा तो बादशाह को हर तरफ सुंदरी ही दिखाई देगी। जहां गुलाम कहेगा बादशाह आप मुझे दीवाने लग रहे हैं, आपकी हरकतें कुछ अजीब सी लग रही हैं, क्या हो गया आपको मोहब्बत हो गई है। जहां बादशाह कहेगा हाँ बिल्कुल मुझे मोहब्बत हो गई है, मुझे नाचने वालियों के पास ले चलो, हो सकता है मुझे वहीं से मिल जाए, जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती मुझे करार बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब गुलाम भी बादशाह को अस्पताल से लेकर अब नाचने वालियों के कोठे पर ले जाएगा। जहां अब नाचने वालियों में भी बादशाह को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। जहां बादशाह नाचने वालियों को देखकर झूम उठता था, अब बादशाह को नाचने वालियों में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जहां अब बादशाह नाचने वालियों के सामने बैठकर दूसरी तरफ कभी इधर कभी उधर देख रहा होगा, नजरें चुरा रहा होगा, तो नाचने वाली आकर एक पास बैठ जाएगी और बादशाह से कहेगी कि बादशाह क्या हो गया है आपको, आज अब काफी बदले बदले लग रहे हैं। जहां नाचने वाली भी बादशाह से कहेगी कि बादशाह सरकार मोहब्बत में हाय लग जाए तो बंदा कहीं का नहीं रहता। जहां बादशाह कहेगा तो मैं अब कहीं का नहीं रहा, मुझे हाय लग चुकी है, लगता है मुझे किसी ने बद्दुआ दी थी और वो किसी के बद्दुआ कबूल हो गई है, अब मैं कहीं का नहीं रहा। जहां अब बादशाह गुलाम को लेकर कोठे से आ जाएगा। आते ही रास्ते में गुलाम से कहेगा कि मुझे हर कीमत पर अब उस लड़की को ढूंढना है, हर कीमत पर अब हम कराची चलते हैं। जहां अब गुलाम भी कहेगा कि दादी नहीं मानेंगे। जहां बादशाह कहेगा कि दादी कुछ नहीं कहेंगे, मैं दादी से बात करूंगा। जहां आप बादशाह दादी से बात करने जाएगा तो दादी भी कहेगा कि बादशाह तुम्हारी ये सल्तनत है, तुम्हें इस पर हुकूमत करनी है, तुम कहाँ खोए फिर रहे हो, तुम्हें इन लोगों को अपना रौब दबदबा दिखाना होगा, अपनी ताकत दिखानी होगी, तुम कहाँ इसके पीछे लग कर दीवाने हुए फिरते हो, तुम चले जाना कराची, मगर उससे पहले मैंने कुछ लोगों को जमा किया है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा रवैया लोगों के साथ कैसा होता है। बहुत सारे लोग आएंगे और लोग बादशाह से मिलेंगे तो बादशाह का रवैया काफी अच्छा होगा।
लोग बादशाह की काफी ज्यादा कदर करेंगे। अब बादशाह जैसे ही यहाँ पर लोगों से मिलने से फारिग होगा तो गुलाम से कहेगा चलो हमें कराची जाना है। अब जैसे ही बादशाह गुलाम को लेकर कराची के लिए निकलने लगेगा तो वहीं पर उसे सुंदरी मिल जाएगी, जहाँ बादशाह वहीं पर सुंदरी को देखते ही गाड़ी रोककर सुंदरी के पीछे भागने लग जाएगा। सुंदरी फिर से वहीं पर गायब हो जाएगी और बादशाह भी वहीं पर रहने लग जाएगा। एक होटल में कमरा ले लेगा और सोच लेगा कि अब उसे सुंदरी को हर कीमत पर यहाँ से ले जाना ही होगा। जब तक सुंदरी उसके साथ उसकी हवेली नहीं जाएगी तो उसे भी चैन नहीं आएगा। जहाँ दूसरी तरफ खुर्शीद से जब बादशाह मिलने गया तो सुंदरी के पास बादशाह की जेब में थी, तो वहीं पर गिर जाती है खुर्शीद के कमरे में। अब खुर्शीद की जब नजर उस पजेब पर पड़ेगी तो खुर्शीद भी काफी ज्यादा हैरान रह जाएगी, क्योंकि वो पजेब थी ही खुर्शीद की और खुर्शीद ने अपनी बेटी को दी थी। अब खुर्शीद इस बात से हैरान है कि आखिर बादशाह को जिससे मोहब्बत हुई कहीं वो उसी की बेटी तो नहीं। अब उसे जानना होगा। अब खुर्शीद भी उस पजेब को लेकर अपने कमरे से बाहर निकल जाएगी, बादशाह से मिलने के लिए आएगी। तो बादशाह पहले ही कराची के लिए निकल गया होगा। यहाँ अब खुर्शीद को अपनी बेटी की अपनी कहानी याद आएगी, जहाँ पर खुर्शीद ने मास्टर जी से मोहब्बत की शादी की थी और सारा खानदान उसके खिलाफ हो गया था और खुर्शीद शादी करके यहाँ से चली गई थी। अब खुर्शीद का भाई उसे ढूंढता ढूंढता खुर्शीद तक पहुँच गया, जहाँ खुर्शीद के भाई ने उसके सामने शर्त रखी थी, अगर या तो वो अपनी बेटी को जिंदा बचा सकती है या फिर वो खुद उससे तलाक लेकर अपने भाई की इज्जत के लिए वापस जा सकती है। जहाँ खुर्शीद के भाई ने इतना मजबूर किया कि उसे अपनी बेटी को छोड़कर मास्टर साहब को तलाक देकर वापस आना पड़ा, जहां खुर्शीद को अपने दुख भरी दास्तान याद आ जाएगी और बादशाह की मोहब्बत नजर आएगी। अब खुर्शीद तो इसी बात को लेकर काफी परेशान होगी कि किस तरह से अब बादशाह से मिले और उस लड़की के बारे में जाने के आखिर वो लड़की कहाँ पर मिली थी और ये पाजेब कहीं उसी लड़की की तो नहीं है और वही लड़की खुर्शीद की बेटी तो नहीं है। अब जैसे ही बादशाह दूसरी दफा वहां से निकलेगा सुंदरी को ढूंढने के लिए तो सुंदरी के घर तक पहुंच जाएगा, जहां अब सुंदरी बादशाह को मिल जाएगी। अपने कुछ आदमियों को लेकर सुंदरी को उठाकर हवेली ले आएगा, जहां खुर्शीद भी बादशाह के बारे में जानने के बाद भागी भागी बादशाह से मिलने जाएगी। जब खुर्शीद भागी भागी बादशाह से मिलने पहुंचेगी तो वहां पर उसकी नजर सुंदरी पर पड़ जाएगी, बल्कि सुंदरी की उसे आवाज आ रही होगी, जहां बादशाह ने सुंदरी को एक कमरे में बंद किया होगा। जहां खुर्शीद कहेगी बादशाह क्या हो गया, ये लड़की कौन है, तुम किसे उठा लाए हो। जहाँ बादशाह कहेगा कि बुआ जी मुझे जिससे मोहब्बत हुई थी वही लड़की मुझे मिल चुकी है और उससे मैं अपने घर ले आया। जहाँ खुर्शीद को अब और ज्यादा तमन्ना पैदा हो गई कि अब वो इस लड़की को देखना चाहती है। अब जैसे ही खुर्शीद उस कमरे में जाएगी सुंदरी को देखेगी तो काफी हैरान रह जाएगी, उसे पूछेगी कौन हो तुम, कहाँ से आई। जहाँ सुंदरी भी काफी हैरान होगी ये जानकर कि आप कौन है, आप मुझसे ये सब कुछ क्यों जानना चाहती है, मुझे यहाँ से आजाद करवाएं। जहाँ अब खुर्शीद सब कुछ जाने बगैर ही वहां से वापिस आ जाएगी और गुलाम को कहेगी कि गुलाम इस लड़की को आजाद करवाओ, बादशाह की कैसे कुछ भी करो। जहाँ गुलाम बादशाह के खिलाफ जाकर सुंदरी को बादशाह की कैसे आजाद करवा के उसे कहीं दूर ले जाएगा। यहाँ से बादशाह और गुलाम में दुश्मनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या बादशाह फिर से सुंदरी को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा? क्या यहाँ से गुलाम और सुंदरी की कहानी शुरू हो जाएगी और क्या कभी खुर्शीद तक सुंदरी पहुंच पाएगी? तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।